अमदापुर शहर काफी पुराना था। सूरज की रोशनी उसके पुराने पत्थरों को छूती थी। पतली गलियां रिबन की तरह घूमती थीं। उनमें मसालों और गेंदे के फूलों की खुशबू आती थी। यहां जिंदगी अपनी ही रफ्तार से चलती थी। लोग अपने पड़ोसियों को जानते थे। परंपराएं सबको प्यारी थीं। पास में एक शांत नदी बहती थी। पुराने मंदिर ऊंचे खड़े थे, शहर की रखवाली करते हुए। कालू शहर का जाना माना चोर था। वो जवान और बहुत तेज था। कुछ लोग कहते थे कि वो बुरा आदमी नहीं था, शायद अपनी ही होशियारी उस पर भारी पड़ती थी। वो लगभग कोई भी ताला खोल सकता था। वो भीड़ में गायब हो सकता था। कालू मानता था कि वो दूसरों से ज्यादा स्मार्ट है। उसे सच में पकड़म पकड़ाई का रोमांच बहुत पसंद था। इंस्पेक्टर शर्मा एक पुलिस ऑफिसर थे। वो कालू की तरह जवान नहीं थे। उन्होंने अमदापुर में कई बरसातें देखी थी। वो अमदापुर के सारे राज जानते थे, हर पतली गली, हर छिपा हुआ रास्ता। वो एक शांत और ऑब्जर्वेंट आदमी थे। वो हर चीज शांत आंखों से देखते थे। वो हर बात बहुत ध्यान से सुनते थे। वो अपना कर्तव्य अच्छे से निभाने में विश्वास रखते थे। बसंत का त्योहार करीब आ रहा था। सूर्य भगवान का मंदिर मशहूर था। उसमें एक बहुत ही स्पेशल हार रखा था, सोने और चमकीले लाल माणिक से बना हुआ। कालू हफ्तों से मंदिर पर नजर रखे हुए था। उसने अपनी हर चाल बहुत ध्यान से प्लान की थी। ये हार उसका सबसे बड़ा इनाम होगा। उसे अपने अंदर एक जाना पहचाना एक्साइटमेंट महसूस हुआ। उसने खुद से कहा कि वो बिल्कुल रेडी है। त्योहार की रात आ गई। पूरा शहर चमकदार रोशनी का समंदर था। संगीत और हंसी गर्म हवा में भरी हुई थी। ढोल खुशी की ताल पर बज रहे थे। लोग पुराने गाने गा रहे थे और आजादी से नाच रहे थे। कालू ने सादे मामूली कपड़े पहने थे। वो एक खामोश बिल्ली की तरह अंधेरे में घूम रहा था। किसी ने उसे मंदिर के शांत, बिना पहरे वाले हिस्से की तरफ खिसकते हुए नहीं देखा। मंदिर के अंदर अगरबत्ती का धुआं भारी था। परछाइयां पुरानी दीवारों पर खेल रही थीं। मशहूर हार हल्की रोशनी में धुंधला सा चमक रहा था। कालू की उंगलियां फुर्तीली और बहुत माहिर थीं। डब्बे का पुराना ताला धीरे से क्लिक हुआ। हार की ठंडी धातु अच्छी लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो उसके पास था। वो एक विजयी मुस्कान हंसा। वो पहले से ही अपने भागने के बारे में सोच रहा था। इंस्पेक्टर शर्मा अपनी रोज की गश्त पर थे। उन्होंने त्योहार की खुशी वाली एनर्जी महसूस की, लेकिन उनकी तेज नजरें अपने आसपास कुछ भी मिस नहीं करती थी। उन्होंने देखा कि एक साइड का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। एक काला साया जो बहुत तेजी से हिला। उनके पेट में एक अजीब सी गुड़गुड़ हुई। यहां जरूर कुछ गड़बड़ थी। उनके शांत चेहरे पर कोई घबराहट नहीं दिखी। वो हमेशा अपनी पक्की गट फीलिंग पर भरोसा करते थे। मंदिर का पुजारी अचानक बाहर भागा आया। उसका चेहरा सदमे और डर से पीला पड़ गया था। हार, वो कांपती आवाज में चिल्लाया। वो गायब हो गया। इंस्पेक्टर शर्मा ने उसे ध्यान से सुना। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया, खबर को समझते हुए। उन्होंने ध्यान से पवित्र जगह के चारों ओर देखा। उन्होंने धूल में एक हल्का ताजा पैरों का निशान देखा। कालू, उन्होंने फौरन मन में सोचा, गेम शुरू हो चुका था, वो उसे ढूंढ लेंगे। इंस्पेक्टर शर्मा ने आगे एक उड़ती सी शक्ल देखी। वो कालू था, बस एक तीखे मोड़ पर मुड़ रहा था। रुको कालू, इंस्पेक्टर शर्मा ने आवाज दी। उनकी आवाज पक्की थी पर ज्यादा तेज नहीं। कालू रुका नहीं। वो जरा भी नहीं ठहरा। वो पहले से भी तेज भागा, पतली गलियों के उलझन भरे जाल में। अमदापुर में पकड़म पकड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। भीड़ हैरान होकर हट गई। कुछ लोग देख रहे थे। वो भीड़ भाड़ वाली सब्जी मार्केट से होकर भागे। कालू ने चालाकी से कांदों से भरी एक टोकरी गिरा दी। गोल गोल कांधे रास्ते पर हर तरफ लुढ़क गए। उसने फुर्ती से एक ऊँगती हुई पवित्र गाय को चकमा दिया। इंस्पेक्टर शर्मा पीछे पीछे, स्थिर और हमेशा पक्के। उन्होंने बेवजह अपने कदम तेज नहीं किए। वो इन घुमावदार रास्तों को अच्छी तरह जानते थे। वो कालू की कई पुरानी ट्रिक्स भी जानते थे। हवा बाजार की महक से भरी हुई थी। कालू अपने पैरों पर तेज और एजाइल था। वो पानी में फिसलती मछली जैसा था। वो एक रंगीन कपड़े रंगने वाली गली से निकल गया। चमकीले रंगे कपड़े त्योहार के झंडों की तरह लटक रहे थे। उसे लगा कि वो बहुत चालाक बन रहा है। उसने भेष बदलने के लिए जल्दी से अपना ऊपरी कपड़ा बदल लिया। उसे उम्मीद थी कि शर्मा उसका ट्रेल खो चुके होंगे। उसे एक छोटी सी नादानी भरी उम्मीद महसूस हुई। उसे लगा कि शायद वो बच निकलेगा। फिर उसने एक जोरदार शादी की बारात देखी। म्यूजिक बहुत जोरदार और खुशी भरा था। लोग गली में पागलों की तरह नाच रहे थे। ये उसके लिए एकदम सही कवर लग रहा था। कालू नाचती हुई भीड़ के किनारे शामिल हो गया।
उसने उनके साथ थोड़ा डांस भी किया। उसने गली में पीछे मुड़कर देखने का जोखिम उठाया। इंस्पेक्टर शर्मा का कोई साइन नहीं था। वो मन ही मन धीरे से हंसा, अब लगभग आजाद। इंस्पेक्टर शर्मा ज्यादा पीछे नहीं थे। वो एक पल के लिए रुके। उन्होंने ध्यान से सोचा, कालू शायद नदी की तरफ ही जाएगा। पुराना पुल भागने का आम रास्ता था, लेकिन कालू अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी में भी प्रेडिक्टेबल था। शर्मा मन ही मन मुस्कुराए। एक आइडिया आया। उन्होंने एक ज्यादा शांत और चालाक तरीका सोचा। वो बस कालू के पीछे अंधे होकर नहीं भागेंगे। इस बार वो अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे। इंस्पेक्टर शर्मा ने कुछ गली के बच्चों को देखा। वो अक्सर छोटी मोटी चीजों में उनकी मदद करते थे। वो हर जगह उनके छोटे आंख कान थे। उन्होंने उनसे नरमी से, प्यार भरी आवाज में बात की। सबको बताओ, कालू पहले ही फंस चुका है, उन्होंने कहा। बोलो कि पुराना पुल पुलिस से भरा हुआ है। कानाफूसी करो। बच्चे पंछियों के झुंड की तरह फैल गए। उन्हें ये छोटे मोटे दिलचस्प खेल पसंद थे। वो झूठी खबर फैलाने के लिए भागे। कालू ने जल्द ही वो तेज कानाफूसी सुनी। पुलिस पुल पर हर जगह है, किसी ने कहा। वो वहां कालू को पकड़ने का इंतजार कर रहे हैं। कालू के चेहरे पर घबराहट की एक झलक आई। उसका भागने का मुख्य रास्ता बंद हो गया था। उसे एक नया प्लान सोचना था। जल्दी। गैप 2S, घाट के पास पुराना वीरान वेयरहाउस। हाँ, वो अंधेरा होगा, वो खाली होगा, वो वहां छिप जाएगा। वो उसकी तरफ भागा। इंस्पेक्टर शर्मा पहले से ही वहां थे, इंतजार कर रहे थे। वो वेयरहाउस की गहरी परछाइयों में चुपचाप खड़े थे। कालू हाँफता हुआ बेखबर अंदर लड़खड़ाया। उसने इंस्पेक्टर शर्मा को देखा। उसका चेहरा उतर गया। लगता है आज तुम्हारी लक खत्म हो गई, कालू, शर्मा ने नरमी से कहा। कीमती हार सुरक्षित बरामद हो गया था। कालू को अपने अंदर एक अजीब खोखलापन महसूस हुआ। चोरी का सारा रोमांच अब गायब हो चुका था। उसकी जगह सिर्फ गहरी थकान बची थी। शहर कई दिनों तक इसके बारे में बात करेगा, लेकिन इंस्पेक्टर शर्मा तो बस अपना काम कर रहे थे।